ये वाक़या मदीना का है। रमज़ान का दिन था। दो औरतें रोज़े से थीं। वो बहुत थकी हुई थीं। उनके चेहरे पीले थे, होंठ खुश्क थे। फिर अचानक उनकी हालत ख़राब हो गई। एक को चक्कर आया, दूसरी की सांस रुकने लगी। लोग घबरा गए। कोई कह रहा था, बैठ जाओ बहनों, बैठ जाओ। कोई पानी लाने भागा, कोई उनका हाथ थाम कर सहारा दे रहा था। मगर दोनों की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। मदीना की गलियों में लोग आवाजें देने लगे, उन्हें कुछ हो ना जाए, ये तो रोजे से हैं, उनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, असल बात वही बताएंगे। लोग दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ जाने लगे। हवा गर्म थी और दिलों में बेचैनी थी। जब वो मस्जिद पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। लोगों ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें रोजा तोड़ने की इजाजत दे दें। गहरी संजीदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें रोजा तोड़ने की जरूरत नहीं। इन्होंने रोजा उस चीज से तोड़ा है जिसे अल्लाह ने मना फरमाया है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। किसी को समझ ना आया कि आखिर इन औरतों ने क्या कर दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त बात फरमाई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या मामला है? उन्होंने आखिर क्या किया है? ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा मदीना एक लम्हे को रुक गया हो। हवा साकिन हो गई, चेहरे संजीदा हो गए और दिलों में अजीब सी लर्जिश पैदा हो गई। आखिर राज क्या है? क्या होने वाला है? जानने के लिए इस वाक़े को आखिर तक जरूर देखें। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को मेरे पास लाओ। दोनों औरतें सर झुकाए धीमी चाल चलती हुई आगे आईं। इनके कदम लरज रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुमने खाया है वो निकालो। इन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, हमने कुछ नहीं खाया, हम तो रोजे से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं कह रहा हूं वो करो, जो खाया है वो निकालो। मस्जिद में मुकम्मल खामोशी छा गई। लोगों की नजरें इन पर टकी थीं, सांसें रुक सी गई थीं। फिर दोनों ने जोर लगाया और बर्तन में खून आलूद गोश्त के लुत्फे गिरने लगे। लोग पीछे हट गए। किसी की चीख निकल गई, किसी ने मुंह ढांप लिया, किसी की आंखों में आंसू आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने रोजा हलाल चीजों से रखा मगर रोजा हराम चीज से तोड़ा। ये गीबत करके अपने मुसलमान बहनों का गोश्त खाकर आई हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत तिलावत फरमाई जो बाद में कुरान की सूरह हुजरात आयत 12 के तौर पर नाजिल हुई। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम उसे सख्त नापसंद करोगे। ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में एक लर्जिश दौड़ गई। लोगों के चेहरे उतर गए, हर दिल पर खौफ बैठ गया। सब समझ गए कि गीबत रोजे को अंदर से ऐसे तबाह कर देती है जैसे मुर्दे का गोश्त इंसान की रूह पर भारी पड़ता है। दोस्तों, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा जबान को काबू में रखने का अमल है। गीबत, चुगली, बुराई, ये सब रोजे की रोशनी खत्म कर देते हैं। सोचो, क्या हम वाकई रोजा रखते हैं या हम भी अपनी जबान से रोजा तोड़ देते हैं? जिसने जबान बचा ली उसने अपना रोजा बचा लिया। अगर ये बात दिल में उतर गई हो तो कहिए, ऐ अल्लाह, मेरी जबान की हिफाजत फरमा। हमारे इस सफर में साथ रहिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये उन तक पहुंच जाए जो इस बात से बेखबर हैं और वो ये गलती ना करें जो इन दो औरतों ने की थी।